कहती है, कभी खामोशी से तो कभी धूप की गर्माहट में। पर एक बात तय है, हर रात के बाद सूरज जरूर उगता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आपका मॉर्निंग न्यूज में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ हम लाते हैं ताजा खबरें, वो बातें जो आपको बनाएंगी अपडेटेड, सजग और ऊर्जा से भरपूर। तो आइए सुबह को बनाते हैं खास। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की उन खबरों से जो आज की सुबह का असली चेहरा है। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए लेसा आज 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मरम्मत माह मनाएगा। इस दौरान उपकेंद्रों में फीडर का भार बांटने, अर्थिंग, यार्ड में उपकरण, पावर ट्रांसफार्मर आदि से जुड़े मरम्मत के काम कराए जाएंगे। लेसा के मेंटेनेंस माह के दौरान जर्जर एचटी लाइनों की रोस्टिंग प्राथमिकता से कार्यवाही जाएगी, ताकि लाइनों में आने वाले फॉल्ट की समस्याओं में कमी आ सके। प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। यूपी के तराई इलाकों में बीते 2 दिनों से मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक थोड़ी सुस्ती के बाद आज 15 सितंबर से मानसूनी बारिश दोबारा जोर पकड़ेगी। प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 सितंबर को पूर्वी कमान मुख्यालय में सशस्त्र बल कमांडरों के 3 दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुधारों, परिवर्तन और अभियानगत तैयारियों पर केंद्रित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन है। 1 महीने से भी कम समय में दूसरी बार कोलकाता का दौरा कर रहे मोदी सोमवार सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तक लेटरल एंट्री का आदेश वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सा शिक्षक 16 सितंबर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। बता दें, डॉक्टर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बदलाव की मांग कर रहे हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन आज 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। जेडीए ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समस्त सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा उनसे संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज 15 सितंबर सोमवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। ये फैसला 4 महीने पहले 22 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद देश की शीर्ष अदालत द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सोमवार का अंतरिम आदेश 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा जो सुनवाई के दौरान उठाए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे के मुद्दे पर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि आज 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला एनडीए गठबंधन के भीतर सहमति से होगा और इसके बाद ही चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वंदे भारत ट्रेन समेत कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लेनदेन से जुड़े कुछ अहम बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम आज 15 सितंबर सोमवार से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर आम लोगों से लेकर दुकानदारों और मर्चेंट्स तक सभी पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी कैटेगरीज में प्रति लेनदेन की लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। गुड़ामालानी में भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं, खासकर रबी एवं खरीफ सीजन की बकाया इनपुट सब्सिडी राशि जारी करने की मांग को लेकर आज 15 सितंबर सोमवार से तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संघ के तहसील अध्यक्ष खेताराम सियाग ने बताया कि जब तक ये राशि किसानों के बैंक खाते में नहीं पहुंच जाएगी, धरना जारी रहेगा और इसके किसी भी परिणाम की पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खबरों के बाद अब जरा चलते हैं वक्त की सैर पर, क्योंकि हर तारीख कुछ कहती है। जी हाँ, आज का दिन इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां इंसानी जज्बे, प्रेरणादायक कहानियों और युगांतकारी घटनाओं की अमिट छाप है। तो आइए खोलते हैं समय की किताब और जानते हैं कि आज की तारीख ने इतिहास में क्या लिखा था।
आज ही के दिन सन 1812 में नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मास्को के क्रेमलिन पहुंची थी। आज ही के दिन सन 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 1971 में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1982 में लेबनान के राष्ट्रपति बशीर गेमाइल की बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन सन 1876 में प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। वहीं अब वक्त है आज की फिटनेस टिप्स का। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो दिन भर आपकी रफ्तार बनाए रखेगी, क्योंकि फिटनेस सिर्फ शरीर नहीं, सोच की भी ताकत है। तो चलिए जानते हैं आज का हेल्थ मंत्रा और करते हैं अपने शरीर और मन को तैयार एक बेहतर दिन के लिए। जंक फूड से दोस्ती तोड़ो, हेल्दी स्नैक्स को गले लगाओ, योग करो ताकि अंदर से फिट महसूस करें, म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करो ताकि बॉडी और बीट दोनों झूमे। दिन भर में छोटे मोटे ब्रेक में चलना आपके रक्त संचार को सुधारता है। तो बस आज की मॉर्निंग न्यूज यहीं तक। उम्मीद है ये सुबह आपके लिए बनी होगी थोड़ी और जागरूक, थोड़ी और प्रेरणादायक। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ बेहतर करने का और सबसे पहले खुद से प्यार करने का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।